प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आज का संदेश के लिए हम लोग एक वचन बाइबल से लेगा। इब्रानी का किताब 11 अध्याय 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बात करता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैंने एक हेडिंग लिया है, दान का बारे में। दान का बारे में ये संदेश आ रहा है। दान क्यों देना है, दान क्यों भवन में देना है, उसमें क्या आशीष है, देना है क्या नहीं देना, उसका बारे में अपन देखिएगा। फिर से वो वचन पढ़ो। विश्वास की द्वारा आबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए आबेल ने दान चढ़ाया। पहला इस धरती में दान शुरुआत हो गया है, शुरुआत से दान चालू हो गया है। आदम का बाद ये दान का संदेश चालू हो गया है। पहले बलिदान में क्या चढ़ाया, दान चढ़ाया। कौन कौन चढ़ाया, कैन और आबेल, ये दोनों भाई है। ये दोनों आदम का बेटा लोग है, है ना, आदम हवा का बेटा लोग है। अभी इन लोग दोनों बेट चढ़ाया, दान दिया है। इस दान को परमेश्वर यीशु मसीह अंगीकार किया है। किसका अंगीकार किया, आबेल का किया है। ये दोनों चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर यहोवा सिर्फ आबेल का ही अंगीकार किया, उसका अंगीकार नहीं किया। इसी कारण ये भाई लोग का लफड़ा शुरुआत हो गया है। ये दान का विषय में लफड़ा शुरुआत हो गया है, आखिरी में वो खून करने में फिनिश हो गया है। पैसे के विषय है ना, दान पैसा, भाई लोग का लड़ाई हो रहा है। आज भी जमीन बंटवारा हो गया तो उस समय दोनों भाई का रिश्ता मालूम पड़ जाता है। ये बात शुरुआत में हो गया है, दान का विषय से शुरुआत हो गया है। आबेल ने विशेष दान चढ़ाया, उनका दान के ऊपर परमेश्वर को मन गया है। हालेलुया। क्योंकि अपन थोड़ा वो वचन देखेगा, हम उत्पत्ति का किताब 4 3 और 4 5 जल्दी बढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि के ऊपर में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू नहीं, ऑटो वचन बढ़ो जल्दी। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। ये दान का विषय में कैन ने अपने भाई हाबिल को क्या किया, घात किया है, मर्डर किया है। दोनों भी बलि चढ़ाया, दोनों भी दान दिया है। लेकिन दान किसका अंगीकार करता है, परमेश्वर अंगीकार करना चाहिए। कलीसिया में सब लोग दान देता है ना,
अंगीकार किसका होता है वो देखना चाहिए। उसका बारे में आज संदेश हम लोग जा रहे हैं। आइए इब्रानी की किताब 11 अध्याय 4 पढ़ो। विश्वास ही से हाँ आबिल ने हाँ कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसकी धर्मी होने की गवाही भी दी गई। गवाही भी दिया। देखो दान दिया, दान का गवाही होना चाहिए। वो गवाही कौन देना चाहिए? परमेश्वर देना चाहिए। बड़ेपन करने के लिए हम लोग दान देता है, कलीसिया तारीफ करेगा, है ना। ये भाई ने इतने लाख रुपया दान दे दिया, ये बहन ने इतने लाख रुपया दान दिया, कलीसिया के लोग उनको तारीफ करेगा, पास्टर लोग तारीफ करेगा, है ना, सब तारीफ करेगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा तारीफ किया गया, वो होना चाहिए। हम लोग का दान को अंगीकार होना चाहिए, उसका तारीफ परमेश्वर यीशु मसीह देना चाहिए। वो दान के अंदर क्या डिफरेंस है वो देखना चाहिए। आमीन। आज सेम दान आज कलीसिया में आ चुका है। आदि में जो बेड चढ़ाया अब तक चलते आ रहा है। हर धर्म में दान चलता है। कौन सी धर्म में नहीं है? बगैर दान का धर्म है क्या? नहीं है। हर धर्म में दान है, लेकिन अलग अलग तरीका का प्रार्थना होता है, अलग अलग विशेष है। लेकिन जो मसीह लोग का दान की विशेष अलग है, ये किससे भी जुड़ता ही नहीं है। ये दान क्यों दे रहा है, ये दान किस चीज के लिए यूज होता है, उसका बारे में अभी हम लोग देखेगा। पहला चढ़ाने वाले के बारे में देखेगा। जो दान दिया, कैन भी दिया है, आबेल भी दिया है। आज भी कलीसिया के अंदर कैन की संतान भी है, आबेल का संतान भी है। दोनों क्या करता है? दान देता है। लेकिन परमेश्वर किसको अंगीकार करता है वो देखना चाहिए। क्यों परमेश्वर कैन का अंगीकार नहीं किया, आबेल का क्यों अंगीकार किया, इसका बारे में यशायाह नबी क्या बोल रहा देखिएगा। यशायाह नबी का किताब पहला अध्याय 13 वचन पढ़ो। व्यर्थ अन्य बलि फिर मत लाओ। व्यर्थ अन्य बलि कहां नहीं आना चाहिए? भवन में नहीं आना चाहिए। धूप से मुझे घृणा है। धूप से, जो धूप चढ़ाता है ना, अर्चना होता है ना, उसमें मैं घृणा करता है, मेरे को वो पसंद नहीं है। हालेलुया। मेरे को वो उस पर पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? नया चांद। क्या बोल रहा है? नया चांद। नया चांद बोलेगा तो हाँ, और नया चांद और विश्राम दिन का मानना, हाँ, और स्वभाव का प्रचार करना, हाँ, यह मुझे बुरा लगता है। ये मुझे बुरा लगता है। तुम लोग का दान मुझे बुरा लगता है। क्यों? 15 वचन बता रहे, पढ़िए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, तब मैं तुझसे हाँ, फेर लूंगा। हाँ, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, हाँ, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे। तुम्हारा हाथ खून से भरा है। तो कैन का हाथ खून से भरा था, क्योंकि वो घात करने वाला बोल के परमेश्वर को पहले मालूम है। परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को कैन क्या करने वाला है? घात करने वाला है, मर्डर करने वाला है। उसको अच्छी तरफ मालूम था, इसलिए उसकी दान को अंगीकार नहीं किया। उनके अंदर नम्रदान नहीं है, उनके अंदर घमंडी है। उनके अंदर घमंडी था। घमंडी को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आबेल के अंदर नम्रदान था। और कैन और आबेल का जो संदेश अलग है, वो इसमें मैं जोड़ रहा नहीं है। मैं केवल दान का बारे में लेके जा रहा है। वो संदेश में जाएगा तो ट्रैक बदल जाएगा, संदेश इत्र पुत्र हो जाएगा।
आमीन। उसका बारे में मैं पहले भी दे चुका है, फिर से मैं केन और आबेल का बारे में हम बताऊंगा समझाने के लिए। आमीन। अभी देखिए फिर से पढ़ो 15 वचन। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हाँ, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम कितना भी प्रार्थना करो मैं सुनेगा नहीं। तुम बेड चढ़ाओ, मैं उसको अंगीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से हाँ, भरे। तुम्हारा हाथ खून से भरे। देखो, परमेश्वर हम लोग को सृष्टि किया है, उसकी औलाद लोग हैं हम लोग का हृदय में जो चल रहा है ना प्रोग्राम, वो पहले ही जानता है, वो पहले ही जानता है। हमारा प्रोग्राम का हिसाब में अपना काम करता है। हम लोग उसको सिखाने के लिए जरूरत नहीं है। आमीन। वो हम लोग को सिखाएगा। हम कल के लिए प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, वो कल के लिए हम लोग का जीवन क्यों उठा देता है। क्या करेगा? तुम्हारा प्रोग्राम सब खत्म। हालेलुया। अभी देखो, केन का हाथ खून से भरा था, इसलिए ये इसका बलि लेना नहीं चाहिए बोल के यीशु मसीह ने इनकार किया। वो सेम वही काम किया, उसका बाद उसका भाई को खत्म किया। हो गया ना? तो ये बात परमेश्वर का अच्छा तरफ मालूम है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तुम बेड़ चढ़ाने के पहले तुम ये काम करो। क्या करो पड़ेगा? वो क्या काम है? मत्ती का किताब 5वां अध्याय 23 और 24 पढ़ो। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन। उधर भी भाई की बात आ रहा है। तुम पहले अपने भाई से मेल मिला के रह जाओ। इधर भाई का ऑलरेडी दुश्मनी चल रहा है। वो दुश्मनी ये बलि का दान का बात वो क्लीन हो गया है। केन ने अपना नियत को बता दिया, इसलिए वो स्वभाव आज भी चल रहा है, आज भी कलीसिया में चल रहा है। इसलिए तुम बेड़ चढ़ाने की पहले, तुम दान देने की पहले, यीशु ने क्या बोल रहा? पढ़ो। इसलिए यदि तू हाँ, अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, उधर ही स्मरण करो कि तेरे भाई के मन में, तेरा भाई का मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़, उधर ही वेदी पे छोड़कर और जाकर पहले तुम जाकर अपने भाई से मेल मिलाओ, अपने भाई से मेल मिलाओ, बात में आके बेड़ चढ़ाओ। तुम बेड़ चढ़ाने की पहले तुम नम्रदान हो जाओ, तुम घमंडी मत हो जाओ, मेल मिलाओ। ये बात शुरुआत में था, इसलिए यीशु ने धरती में आने के बाद सेम वही बात निकाल के रखा है। तुम बेड़ चढ़ाने की पहला तुम्हारा भाई से समाधान से रह जाओ, सबसे मेल मिला के रह जाओ। ये मैन क्रोध को अंदर रख के तुम आएगा तो यीशु को मालूम है तुम्हारा अंदर खून भरा है, तुम जरूर इधर बेड़ चढ़ाएगा, उधर जाके तुम्हारा बुरा काम करेगा, उसको मालूम है। इसलिए केन का दान को अंगीकार नहीं किया, वही खुदा आज हम लोग का बीच में है। पहला हम लोग प्रेम से रहने के लिए सीखना चाहिए। कलीसिया का भाई बहन लोग से हम लोग प्रेम से रहना है, बिल्कुल घमंडी नहीं रहना चाहिए। वो 1000 भी दे सकता है, 2000 भी दे सकता है, 2 रुपया भी दे सकता है। वो इस बातों में परमेश्वर को कुछ नहीं है। परमेश्वर यहोवा को हम लोग का दिल चाहिए। आमीन। दिल से देना चाहिए, इसलिए बोला है पहले तुम नम्रदान हो जाओ, बाद में दान लेके आओ। तुम दान लेके आने का पहला किधर जाना पड़ेगा? अपना भाई से मेल मिलाओ, मेल मिला के आओ, मैं उधर तुमको मिलेगा। आमीन। को इसका बारे में मूसा नबी ने बता रहा, निर्गमन का किताब 15 अध्याय 25वां अध्याय
1 और 2 पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ इस्राएलियों से यह कहना कि हाँ मेरे लिए भेंट लाए, हाँ जितने अपनी इच्छा से देना चाहे हाँ, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। आमीन। आमीन। अभी तुमने भेंट चढ़ाने के लिए आ रहा है, हालेलुया। अभी पुराना स्वभाव सब हटना पड़ेगा। तुम भेंट चढ़ाने के लिए आने के समय तुम कैसा देना चाहिए, मूसा नबी ने अच्छे से समझा रहा है, पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों से यह कहना कि ये इजरायली से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, तुम मेरे लिए भेंट लाना है, जरूर तुम लाना है। भवन में भेंट अवश्य है, दान देना अवश्य है, ये बात पक्का है। परमेश्वर यहोवा मूसा नबी से बोल दिया, तो हमको रखना है दान, लेकिन कैसा रखना है वो भी बता रहा है, पढ़ो। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, जितने तुम दान देना चाहता है अपने इच्छा से, मन से, उसको पूछ के, इसको पूछ के ये काम नहीं करना है। जो दान देता कैसा देना है, मन से देना है। जो दाहिना हाथ देता बाइना हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। दाहिना हाथ जो दान देता है बाइना हाथ को मालूम मत नहीं होना चाहिए। तो दूसरे को बोल के चढ़ा सकते हैं क्या? लोग बोलता है अरे मैंने 10,000 दान दे दिया, लोगों के सामने अपना घमंडी बता रहा है। लाखों रुपया दिया है, 10 लाख दिए ले भी है, करोड़ों रुपया दान दिए ले भी है। आमीन। ये दान को परमेश्वर अंगीकार नहीं करता है। तुम 2 रुपया से लेकर 2 लाख से लेकर 2 करोड़ दो, कैसा दो? दिल से दो। कैसा दो? दिल से दो। बराबर बता रहा, फिर से पढ़ो। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, जितने अपने इच्छा से देना चाहता है उन्हीं लोगों से मेरी भेंट लो। उन्हीं से तुम मेरा भेंट ले लो, बस सबसे मत लो। जिससे लेना है, जो देने का मन रहेगा उनसे लेने का। जबरदस्ती किसी से भी भेंट नहीं लेना चाहिए, दान नहीं लेने चाहिए। इसलिए मैं भी अपना कलीसिया को बोल दिया है, जो भी दान देता है दिल से दो। जिसको दिल नहीं है वो लोग दान देने का जरूरत नहीं है, मैं पहले बोल चुका है। वो भी बाइबल इनकार किया दान कौन सा है? सुअर भेजेले पैसा दान में नहीं आना चाहिए। जो कुत्ता पालता है ना, पालने वाला कुत्ता बेचता है, वो कुत्ता का पैसे भी दान में नहीं आना चाहिए। वेश्यों का पैसा दान में नहीं आना चाहिए। और दारू का धंधा करने वाले का पैसा भी दान में नहीं आना चाहिए। जो चोर लोग का पैसा भी दान में नहीं आना चाहिए। ये मैं पहले अपना कलीसिया को बताया, आज वीडियो के द्वारा सभी को भी बता रहा है। ये पैसा परमेश्वर यहोवा अंगीकार नहीं करेगा। बाइबल इस 5 दान को इनकार किया है। तुम दान देके परमेश्वर से दया लेगा सोचो, वो नहीं मिलेगा, दया नहीं मिलेगा, तुम्हारा सजा मिलेगा। तुम दान देगा तो भी, नहीं देगा तो वो सजा तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा दान को अंगीकार नहीं किया है। लेकिन मूसा नबी को बोल रहा है, जो कोई दान देना चाहता है वो कैसा देना चाहिए? दिल से देना चाहिए। आमीन। दाहिना हाथ देता है, बाइना हाथ को मालूमात नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा तुम दान देगा ना, उस जगह में मैं आके तुझे आशीष करूंगा, उधर ही मैं मुलाकात करने के लिए आएगा बोल के 21वां वचन पढ़ो, 22वां वचन पढ़ो। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सबों के विषय में मैं पश्चिम के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। आमीन। वो कहाँ आके आशीष कर रहे, देखो फिर से पढ़ो। मैं उसके ऊपर रहकर, मैं उस बलिदान के ऊपर रहकर, है ना, जो दान चढ़ा था किधर? बलिदान में।
उस बलिदान में कौन है? परमेश्वर यहोवा का आत्मा उधर खड़ा है। हाँ, मैं उसके ऊपर रहकर हाँ, उससे मिला करूंगा, उससे मिला करूंगा। उधर आके मैं तुम्हारा मिलूंगा, उधर मैं मुलाकात होएगा। तुम जिस स्थान में आके दान चढ़ा दिया, उस जगह में आके मैं तुमको मिलूंगा। पक्का उस जगह पे आता है। तुम्हारा दान उत्तम दान, तुम दिल से देने वाला दान देगा तो वहां आके परमेश्वर मुलाकात करने के लिए आ रहा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने बोल रहा है तुम दान देना अवश्य है, लेकिन देने का दान कैसा है वो भी बता दिया है। ये दान देने में तुमको कितने बड़ा आशीष है उसका बारे में भी वो समझा रहा है। दान देने में तुम दिल से जो दान दे रहा है वो दान में कितने बड़ा आशीष है वो भी बता रहा है। पढ़ेगा मलाकी का किताब 3 अध्याय 10वां वचन पढ़ो। सारे दसवां भंडार में ले आओ। सारे दसवां कहाँ लेके आओ? भंडार में, बलिदान में भेंट चढ़ाओ। सारे दसवां भंडार में ले आओ। परमेश्वर बोला तो हम दसवां देना है क्या नहीं देना? देना है क्या नहीं देना है? पक्का देना है दसवां। जो इनकार किया उनका दसवां नहीं है, उनका नहीं है। आमीन। जो ईमानदारी से मेहनत करता है उन लोग देना अवश्य है। दसवां तुम लोग कहां लेके आओ? सारे दसवां भंडार में ले आओ। हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरा भवन में भोजन वस्तु रहना है। भवन का जरूरत के लिए याजक उधर खड़ा है, उनके लिए कौन भोजन देगा? कलीसिया ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब छोड़ छाड़ कर वो सेवा में खड़ा है। उसको सेवा ही है, सेवा करने वाले को उसकी पगार वो ना कलीसिया से देना पड़ता है। तो वो दसवां किधर आना चाहिए? भंडार में आना ही आना है। हाँ, ऐसा करके हाँ, मुझे परखो कि हाँ, मुझे फर्क कर देखो। तुम दसवां दिया ना, दसवां देके मुझे फर्क कर देखो, मैं तुमको आशीष करता है क्या नहीं करता। चेक करके देखो बोल रहा है। तुम दिल से देखे मुझे चेक करके देखो। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, तुम आकाश को खोलकर तेरे ऊपर आमीन आशीष की वर्षा कर देता है। जो दिल से दान दिए तो इतने बड़े आशीष परमेश्वर यहोवा देता है। ये बात काफी लोग का बीच में गवाही हो गया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की ये आशीष परमेश्वर यीशु देता है। इसका बारे में दाऊद क्या बोल रहा देखिएगा, भजन संगीत 96 में 8वां वचन पढ़ो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। दाऊद भी बोल दिया है। कैसा बोल रहा है? फिर से पढ़ो। यहोवा के नाम की, यहोवा का नाम की ऐसी महिमा करो। देखो, यहोवा परमेश्वर का ऐसा नाम करो जो उसके योग्य है, उसका योग्य है। भेंट लेके उसको कैसा करो? कैसा स्वागत करो? परमेश्वर यहोवा को कैसा स्वागत करो? भेंट लेके, दान लेके स्वागत करो। हाँ, उसके आंगनों में आओ। हालेलुया, उसका आंगनों में भेंट लेके आओ, उससे स्वागत करो। आमीन। दान से उसको स्वागत करो बोल के दाऊद महाराजा भी बोल दिया है। इसका बारे में यीशु मसीह क्या बोलता है देखिएगा, मत्ती का किताब 8वां अध्याय 4 पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, देख किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। देखो लाइन से आ रहा है, कोई दान को इनकार किया है क्या? आखिरी में यीशु मसीह खुद
दान का बारे में कंफर्म किया है, पक्का देना बोल के। कैसा बता रहा, पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने जिसको चमत्कार काम किया वो आदमी से यीशु मसीह ने कहा, देख किसी से न कहना, देख दान चढ़ा रहा है ना, किसी से कुछ बोलो मत। तुम चंगाई हो गया ना, वो चंगाई तो यीशु मसीह ने किया, लेकिन दान किधर जाके दो बोला? भवन में जाके दो बोला। दान किधर जाके दो? भवन में। यीशु ले सकता ना, वो लिया क्या? नहीं, भवन में जाओ। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, देख किसी से न कहना, हाँ, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। अपने आप को याजक को दिखाना। जैसा चंगाई हो गया जाके याजक को दिखाकर, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया, जो मूसा नबी ने भेड़ चढ़ाने के लिए बोला ना, वो दान को बलिदान में चढ़ाओ। यीशु मसीह भी बोल दिया है। अभी दान देना है या नहीं देना है? पक्का देना है। हालेलुया। और भी एक वचन अपन देखेगा, एजेकियल नबी क्या बोल रहा देखिएगा। एजेकियल 44 में 30वां वचन पढ़ेगा। सब प्रकार के हाँ, सबसे पहले उपज हाँ, और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु हाँ, जो तुम उठाकर चढ़ाओ, हम्म, याजकों को मिला करे, हम्म, और नए अन्न का पहला कूदा हुआ आटा हम्म, याजक को दिया करना, हम्म, जिससे तुम लोगों के घर में हम्म। आशीष हो। आमीन। आमीन। तुम्हारा घर में आशीष पाने के लिए, हालेलुया, हर एक विश्वासी लोग का घर में आशीष पाने के लिए एजेकियल नबी ने बराबर अच्छे तरफ लिख के रखा है, अच्छे तरफ भविष्यवाणी करके रखा है। आशीष दान की द्वारा आता है। पढ़िए वापस। सब प्रकार की सब प्रकार की सबसे पहला देखो, सब प्रकार का दान लगाना चाहिए। तुम्हारा घर में फ्रूट आया, पहला फ्रूट तुम्हारा खेत का फ्रूट, खेत का गेहूं, चावल, ये सब पहला बोरी किधर आना चाहिए? भवन में आना चाहिए। ये बहुत बड़ा आशीष है। फर्क कर देखो, बोला फर्क कर। तुम दान देके फर्क कर देखो, ताकि मैं आशीष करते क्या नहीं करता है। वो दान दिल से आना चाहिए, पूरा मन से देना चाहिए। पढ़ो। सब प्रकार की सबसे पहले उपज हाँ, और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु हाँ, जो तुम उठाकर चढ़ाओ, हाँ, याजकों को मिला करे, याजकों को मिलना चाहिए, है ना? दान किसको मिलना चाहिए? याजक को मिलना चाहिए। हाँ, और नए अन्न का पहला गूंदा हुआ आटा देखो, पहला बूंदेला आटा भी आप उसको दो। याजक को हाँ, दिया करना, हाँ, जिससे तुम लोगों के जिसकी द्वारा तुम लोगों के लिए घर में आशीष हो। दान तुम लोग दिल से देने में तुम्हारा घर में आशीष होएगा। लेकिन दान केन का जैसा नहीं देना चाहिए। दान कैसा देना चाहिए? आबेल का जैसा देना चाहिए, दिल से देना चाहिए। क्योंकि आबेल का दान का बारे में अब तक बात हो रहा है ना? क्योंकि इब्रानी का किताब, फिर से वो वचन पढ़ो, 11 में 4 पढ़ो, फटाफट पढ़ो। इब्रानी का किताब। विश्वासी से हाँ, हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान दिया। आमीन। उत्तम दान दिया है। हाँ, और उसी की द्वारा उसके धर्मी होने की हाँ, गवाही भी दी गई। उसकी धर्मी होने की होने की गवाही भी दे दिया है, परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में हाँ, गवाही दी, हाँ, और उसी के हाँ, द्वारा वह हाँ, मरने पर भी हाँ, अब तक बातें मरने का बावजूद भी अभी भी आबेल का बात हो रहा है। हालेलुया। वैसे हम लोग देने का दान कैसा रहना चाहिए? दान वो दसवांश हो, कौन सा भी हम बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है, उत्तम से चढ़ाना चाहिए, आबेल का जैसा है। आमीन। आबेल के अंदर घमंडी था क्या? न मर्दान था। तो हम लोग अंदर भी क्या रहना चाहिए?
नम्रदान होना चाहिए। इसलिए एसेकियल नबी वो बताया था, फिर से एसेकियल पढ़ो। सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे, और नए अन्न का पहला गूंदा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। आमीन। घर में आशीष है। इसका बारे में पौलुस क्या बोलता है देखिएगा, पढ़ेगा अपोस्टल का किताब 24 में 16 और 17 पढ़ो। इसे मैं आप भी हाँ यत्न करता हूँ कि हाँ परमेश्वर की ओर मनुष्यों की ओर मेरी विवेक सदा निर्दोष। आमीन। तो बेड़ चढ़ाने वाला कैसा रहना चाहिए? दान देने वाला कैसा रहना चाहिए? निर्दोष। देखो ये दान दे रहा है, कौन दे रहा है? पौलुस दे रहा है। वो अपने कलीसिया की दे रहा है, अपने याजक को देने के लिए जा रहा है। ये खुद ही याजक है, अपोस्टल है, लेकिन एक जगह में ये भी देना है। यीशु खुद यहां कौन बन के आया? उपदेश बन के आया है ना, भविष्यवक्ता। वो खुद ही गार्ड था, लेकिन चंगाई होने के बाद यीशु मसीह क्या बोला? तुम जाके किधर बेड़ चढ़ाओ? बलिदान में। अभी पौलुस भी क्या बोल रहा है? मैं खुद ही बेड़ देने के लिए आया है। बेड़ बोलता है ना, बेट देने के लिए मैं आया है, दान देने के लिए मैं आया। फिर से पढ़ो 5-17 वचन। बहुत वर्षों के बाद, देखो बहुत वर्ष वो पूरा पैसा क्या कर रहा है? दान को जमा करके रखा है। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने देखा खुद का दान दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने के लिए आया है, दान चढ़ाने के लिए वो आया है। तो पौलुस दान दिया तो हम लोग देना है क्या नहीं देना है? यीशु मसीह देने के लिए बोला तो हम लोग देना है क्या नहीं देना है? फिर कैसा हम लोग इनकार कर सकते हैं? जुना करार में यहोवा परमेश्वर बोल दिया, क्या बोल दिया? तुम फर्क कर देखो, तो अपना दसवांश देके फर्क कर देखो, मैं तुझे आशीष करता है क्या नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग बेड़ देना अवश्य है। पहले जब व्यवस्था लिखने के टाइम उसका बारे में लिखा है। लेवी व्यवस्था 27 में 30वां वचन पढ़ो। फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा है। पक्का देना है, नियम उधर लिख के रखा है, ये बदलने के लिए नहीं सकता। हालेलुया। फिर भूमि की उपज का सारा देखो, भूमि की ऊपर तुम्हारा खेत में जो भी आएगा उसका दसवांश बलिदान में देना है। सारे दसवांश तुम्हारा घर में जो भी होएगा, काम का हो, खेत का हो, पशु का हो, पूरा सारे का दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। वो सब किसका है? यहोवा परमेश्वर का। वो यहोवा परमेश्वर को देना अवश्य है, क्योंकि वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो यहोवा परमेश्वर के लिए दान क्या है? पवित्र है। वो पवित्र है। दसवांश हम लोग खा सकते क्या? अभी घर वाला कम दे सकते क्या? नहीं, क्योंकि वो पवित्र किया, वो भवन के लिए पवित्र करके रखा है। तुम 10,000 कमाता है, 1,000 रुपया निकाल के साइड रखने का, पहले ही निकाल देने का। पगार लिया तो तुम 1 लाख रुपया पगार ले लिया, 10,000 साइड में करना ही करना है। वो पवित्र किया है, तुमको इतना बड़ा काम दिया है, तुम्हारा शरीर में शक्ति दिया है, काम करने के लिए ज्ञान दिया, बुद्धि दिया है, ये सब करके तुमको एक जॉब दिया, तो उसका मेहनत का पगार, तुम्हारा मेहनत का पगार में परमेश्वर यहोवा का दसवांश आई क्या नहीं है? वो खुद खा सकते क्या?
नहीं, वो याजक के लिए देना है, वो बलिदान में चढ़ाना है। वो कंफर्म कर दिया मूसा नबी ने, बराबर लिख के रखा है। आमीन, हालेलुया। और भी मूसा नबी ने बताया, वो गिनती की बात कौन सा आता है? व्यवस्था वरण 28 में 8 पढ़ो। तेरे खत्तों पर हाँ और जितने कामों में तू हाथ लगाए हाँ उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की देखो, दान देने में कितने बड़ा आशीष है। इसलिए हम लोग का जो मेहनत करके आता है, घर में लेके आता है, पगार लेके आता है, खेत का फल फ्रूट लेके आता है, बीज लेके आता है, जो भी लेके आता है, पहला दसवांश लेके साइड में रख के आगे का काम करना चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसका बारे में आशीष कैसा मिलता है, मूसा नबी अच्छा से अच्छा हम लोग को समझाया। हम लोग चोरी कभी नहीं करना, दान का पैसा कभी चोरी नहीं करना, वो दान विशेष है। तो इसलिए बता रहा, पढ़ो फिर से। तेरे कत्तों पर और जितने कामों में हाथ लगाए, तुम हाथ लगाएगा। तुम खेत में तुम्हारा पैर लग गया है, जो काम में तुम हाथ लगा दिया, सबों में उस सबों में सबों पर यहोवा आशीष देगा। यहोवा परमेश्वर आशीष देगा। तुम दिल से दान दे दिया, तुम्हारा सब कुछ परमेश्वर यहोवा आशीष करेगा। प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा, है ना? इसलिए देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुमको देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। जो स्थान में तुम खड़ा है, उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह आशीष देगा। हालेलुया। तो अभी सोचो, दान देना है क्या नहीं देना है? दसवांश देना है क्या नहीं देना है? यीशु ने क्या बोला? तुम देख के, है ना, यहोवा परमेश्वर बोला, मेरे को तुम दसवांश दे के परीक्षा करके देख, फर्क कर देखो। हमको फर्क कर देखना है। और यीशु मसीह खुद बोला, तुम जाके अपने भाई से मेल मिलाओ और दान किधर दो? भवन में दो। और मूसा नबी भी क्या बोला? तुम दान भवन में दे दो। तुम दान भवन में बराबर देगा तो तुम्हारा खेत भी आशीष, तुम्हारा पशु भी आशीष, तुम्हारा घर भी आशीष, सारे आशीष प्रभु यीशु मसीह तुमको देगा। सभी लोग इस दान के द्वारा आशीष करेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया।